नमस्ते बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्ते। आज की हिंदी क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आप सभी बच्चे अपने साथ माधुरी की किताब लेकर के बैठे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। साथ में आपके पेंसिल तो होनी चाहिए, जो कि हमारे रेगुलर रूटीन में है ना? पेंसिल, शार्पनर, इरेजर ये तो रेगुलर है, पर माधुरी की बुक। और आज हमारा एक चैप्टर है जो सवाली राम, जो मुझे बहुत सारे सेक्शंस के बच्चों ने बोला कि अनन्या नो नो। सो बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला था कि देश सवाली राम जो पार्ट है वो आप भी मैम दोबारा से करवा दीजिएगा। तो आज मैम जो है सवाली राम पार्ट दोबारा से आपको करवाएंगी। मैंने सभी को परमिशन दिया हुआ है अनम्यूट करने का, और अभी मैं देख रही हूँ कि आराध्या सिन्हा का माइक जो है वो ऑन है। तो बेटा आप माइक ऑफ कर लीजिए अपना, और बाकी सब बच्चों का माइक ऑफ है। इट्स अ वेरी गुड। क्लास के दौरान बच्चे आप अपनी माइक ऑन नहीं करेंगे, ठीक है? ये तो डेली की बात हो जाती है। नाउ गोइंग टू स्क्रीन शेयर, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माधुरी, ठीक है? ओके, भाषा माधुरी। और भाषा माधुरी में आप सभी का जो चैप्टर्स आपने बोला था मैं उसे कर देती हूँ क्लियर। सवाली राम, गर्मी की छुट्टियों में रुचि पसंद, हाँ ये है हमारा पार्ट सवाली राम। सभी बच्चों की स्क्रीन पर ये विजिबल है? अगर है तो यस मैम बोलेंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आधा दिख रहा है। Yes, ma'am. हाफ दिख रहा है। Yes, ma'am. मैम आपका पोएम is clear. Yes, ma'am. It is clear. Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो सवाली राम, पहले इस पोयम को थोड़ी छोटी करके पूरा देखते हैं। हम लोग इसमें कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं। इस पिक्चर में क्या है? इस एक पिक्चर है बड़ी सी, उस पिक्चर में क्या है? ये खिड़की है, खिड़की के बाहर सूरज, सूरज, बादल है, चिड़िया है, इंद्रधनुष है, बहुत सारे फूल हैं, हरी हरी पत्तियां हैं, पेड़ पौधे हैं, और एक छोटा सा बच्चा है। वो अपने घर के अंदर है क्योंकि उसमें सोफा दिखाई दे रहा है। और एक औरत है जो कि निहायत उसकी माँ लग रही है, और एक आदमी है जो कि शायद उनके पिताजी। मैम ये पोएम मुझे एक पेज याद है। हाँ वेरी गुड। मुझे दो मुझे पूरा याद है। मैम मुझे भी एक पेज मुझे याद ये पूरा याद है। याद है। वेरी गुड, अगर आपको पोयम याद है। इट्स अ वेरी गुड कि आपको पोयम जो है वो याद है, ठीक है? और अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पोयम का ही पोयम ही पढ़ेंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा मैम जूम कर देती हैं जिससे कि आपको जो लेटर्स हैं वो बड़े बड़े दिखाई दें, ठीक है? अब आपको, मेरे को लगता है सभी बच्चों को दिख रहा होगा बहुत आसानी से, ठीक है? अच्छा, बबलू, पाठ 16 भाषा माधुरी का पाठ 16 है, और पाठ 16 में है सवाली राम। क्या नाम है भाई? सवाली राम। बबलू बस करते सवाल हैं, क्या उत्तर दें बुरा हाल है। बबलू यानी कि वो जो छोटा बच्चा है वो कौन है? वो बबलू है। और वो क्या करता है? वो सिर्फ सवाल करता है, और क्या उत्तर दें ये उनके पेरेंट्स को जो है उनके लिए बहुत बुरा हाल है। बबलू बस 3 बरस के बच्चे, मगर अकल के तनिक न कच्चे। बबलू जो है वो सिर्फ 3 साल के बच्चे हैं, लेकिन अक्ल यानी कि दिमाग से वो बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं। दिमाग से कच्चे होना समझते हैं? समझदार न होना, लेकिन बबलू जो है वो पूरी तरह से समझदार हैं। उसके बाद हम देखते हैं
नई चीज कोई दिख जाती, पूछे कैसे काम है आती। कोई भी उनको नई चीज दिख जाती है तो पहला प्रश्न क्या होता है, ये कैसे काम आती है। उनका पहला ही प्रश्न क्या होता है, ये कैसे काम आती है। कौन फूल में गंध भरे जी, पत्ते कैसे दिखे हरे जी। वो सोचते हैं कि ये फूलों में खुशबू आती कहाँ से है। हम सबके मन में भी तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो बबलू जो है, बबलू के मन में ये प्रश्न आता है कि फूलों में कौन जो है वो रंग भरता है। उसके बाद उनका दूसरा दूसरा प्रश्न है कि पत्तों के रंग हरे क्यों जी। पत्तों के रंग जो हैं वो हरे क्यों है। उनका दूसरा प्रश्न क्या होता है कि पत्तों के रंग हरे क्यों है। अभी कोई तो सोचता कि वो हो पत्ते हैं, इनके तो रंग हरे होंगे ही होंगे। कोई सोचता वो फूल है, इसमें तो खुशबू होगी ही होगी। मिठाई है तो मीठी है। पर उनके मन में ये प्रश्न आता है कि आखिर फूलों में खुशबू भरता कौन है, पत्तों का रंग हरा क्यों होता है। अच्छा, उसके बाद अगला उनका प्रश्न दिमाग में क्या आता है, मिट्टी में सोंधापन क्यों। सोंधापन खुशबू होती है, मिट्टी में जब पानी डालते हैं तो उसमें खुशबू आती है। तो मिट्टी में सोंधापन क्यों, मिर्ची में तीखापन क्यों। उनके मन के प्रश्न भी अलग अलग हैं। मेघ जल बरसाते कैसे, ये जो बादल हैं ये जल कैसे बरसाते हैं। जब हम बड़े हो गए तो हमें पता है, क्योंकि अभी आप स्टैंडर्ड 2 में हैं, आपको पता है कि बारिश कैसे होती है, लेकिन वो सिर्फ 3 साल के हैं। ठीक है, इट मीन्स कि वो एलकेजी के स्टूडेंट्स हैं। सो उनके मन में ये प्रश्न है कि आखिर ये बादल बारिश कैसे करते हैं। इंद्रधनुष दिख जाते कैसे, और बादल तो बरसाते ही हैं, पर ये इंद्रधनुष कैसे दिख जाते हैं। सूरज चांद कहाँ सुस्ताते, फिर प्रकाश के फूल खिलाते। सूरज और चांद कहाँ सोते हैं, फिर ये रोशनी के लिए फूल कहाँ से बिखलाते हैं, मतलब खिलाते हैं रोशनी से। सूरज चांद कहाँ सुस्ताते, यानी कि वो रेस्ट कहाँ करते हैं, फिर प्रकाश के फूल खिलाते। और फिर सूरज भी अगली सुबह में खिल जाता है, यानी कि रोशनी के प्रकाश फैला देता है। और जो चांद है वो रात में अपनी रोशनी फैलाता है। कुदरत का है कैसा कमाल, क्या उत्तर दे बुरा हाल। कुदरत का यानी कि नेचर, प्रकृति का ये कैसा कमाल है, क्या उत्तर दे। हमें तो ये समझ में नहीं आता क्या उत्तर दे। बबलू जी जिज्ञासु बड़े हैं। अगले पेज पर चलेंगे हम। देखिए उनके माँ बाप कैसे सिर पे हाथ रख के बैठे लेकिन अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं, भाई हैं, बहन है, तो आप उनके सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। ठीक है, जितना आपको पता है, जितना नहीं पता वो मम्मी पापा से पूछेंगे। वो वहां से भी आंसर नहीं मिलता है तो आप मैम से पूछेंगे, अपने टीचर से पूछेंगे। बट अपने छोटे भाई बहन को आप आंसर जरूर करेंगे अगर वो आपसे बात करते हैं तो। बबलू जी जिज्ञासु बड़े हैं, मन में अग्नि अनगिन प्रश्न खड़े हैं। बबलू जी जिज्ञासु, जिज्ञासु मतलब जानने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। मन में अनगिन प्रश्न खड़े हैं। अनगिन यानी कि जिसकी काउंटिंग नहीं हो सकती, जिसकी गिनती नहीं हो सकती है। उलझन उनकी बढ़ती, उलझन उन उलझन उनकी जाती बढ़ती, नई चीज अचरज से भरती। उनकी उलझन यानी कि उस बच्चे की सोचने की समझ जो है वो बढ़ जाती। जब भी वो कोई नई चीज देखता उसकी उलझन बढ़ जाती, ये कैसे काम करती है, इसका रंग ऐसा क्यों है, इसका साइज आकार ऐसा क्यों है। उसके मन में उस चीज को लेकर बहुत सारे प्रश्न हो जाते। साथ ही से टीचर से पूछे, माँ बाप घर भर से पूछे, अपने दोस्तों से पूछता है, अपने टीचर से पूछता है, माँ बाप से पूछता है, घर में सभी लोगों से पूछता है। जो मन में आता है वो प्रश्न पूछता है, जो उसको जानने की इच्छा होती है वो प्रश्न पूछता है। उल्टे सीधे प्रश्न अनोखे, कुछ अटपटे कुछ चोखे। उल्टे सीधे प्रश्न, चाहे उल्टे हो चाहे सीधे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। ठीक है, उल्टे सीधे प्रश्न अनोखे, कुछ अटपटे और कुछ चोखे। कुछ तो एकदम अटपटे, अरे ये तो प्रश्न ही नहीं हो सकता, लेकिन कुछ बड़े चोखे। चोखे इट मीन्स कि हाँ उसके पीछे कुछ होना चाहिए। ठीक है, चोखे। अगर सवाल टालना चाहे बबलू जी की उलझी राहें, अगर कोई उनकी सवाल को टाल दे तो बबलू जी की राहें उलझ जाती। ठीक है,
हर जिज्ञासा शांत करेंगे, उन्हें नहीं हम भ्रांत करेंगे। देखिए कितना अच्छी ये पंक्ति है ना, हर जिज्ञासा शांत करेंगे, उनके जानने की हर इच्छा को हम शांत करेंगे, उन्हें नहीं हम भ्रांत करेंगे। भ्रांत मतलब भ्रमित करना, बुद्धू बनाना, हम उन्हें बिल्कुल भी बुद्धू नहीं बनाएंगे। उत्तर पा बबलू निहाल है, मन में फिर कोई सवाल है। एक उत्तर पाते हैं बबलू खुश, ओहो मुझे तो उत्तर मिल गया, लेकिन फिर अगला दूसरा प्रश्न उनका तैयार है। सो उत्तर पाते बबलू निहाल है, मन में फिर कोई सवाल है। और ये प्रश्न, ये कविता किसकी है? भगवती प्रसाद द्विवेदी। ये कविता किसने लिखी है? भगवती प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी हुई है। तो आज देखिए इधर शब्दार्थ, शब्द जिनके अर्थ जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला, मैम ने बताया। अचरज यानी कि आश्चर्य, हैरान होना। भ्रांति भ्रमित करना, किसी को बुद्धू बनाना, जो आपकी लैंग्वेज में बोलते हैं अरे मैंने तो इसको उल्लू बना दिया। निहाल खुश होना, किसी चीज को पाकर जो हमें खुशी होती है, तृप्ति मिलती है, उसे हम निहाल कहते हैं। ठीक है, तो एक बार मैम बस कविता को पढ़ती हैं। अभी तो ये मैम एक्सप्लेन कर रही थी, अब नाउ जो मैम है वो आपके सिर्फ पोएम्स को रीड करेंगे। ठीक है, सवाली राम। बबलू बस करते सवाल है, क्या उत्तर दे बुरा हाल है। बबलू 3 बरस के बच्चे, मगर अकल के तनिक न कच्चे। कौन फूलों में गंध भरे जी, पत्ते कैसे दिखे हरे जी। मिट्टी में से सौंधापन क्यों है, मिर्चों में तीखापन क्यों है। मेघ जल बरसाते कैसे, इंद्रधनुष दिख जाते कैसे। मेघ जल बरसाते कैसे, इंद्रधनुष दिख जाते कैसे। सूरज चांद कहाँ सुस्ताते, फिर प्रकाश के फूल खिलाते। कुदरत का कैसा कमाल, क्या उत्तर दें बुरा हाल है। बबलू जी जिज्ञासु बड़े हैं, बबलू जी जिज्ञासु बड़े हैं। मन में अनगिनत प्रश्न खड़े हैं। उलझन उनकी जाती बढ़ती, नई चीज अचरज से भरती। साथी से पूछे, साथी से पूछे, टीचर से पूछे, माँ बाप घर भर से पूछे। उल्टे सीधे प्रश्न अनोखे, कुछ अटपटे कुछ चोखे। अगर सवाल टालना चाहे, बबलू जी की उलझी राहें। उत्तर पा बबलू निहाल है, मन में फिर कोई सवाल है। कविता है हमारी भगवती प्रसाद द्विवेदी की। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी सभी बच्चे इस कविता को, मैं वापस आती हूँ स्क्रीन शेयर स्टॉप करके। ठीक है, अभी सभी बच्चों के लिए टास्क क्या है, सभी बच्चे अपनी बुक से कविता को लिखेंगे और कविता का कोई भी एक चित्र बनाएंगे। पहले सभी बच्चे मेरा बात ध्यान से सुनेंगे। जिन बच्चों की क्लास में या जिन बच्चों ने ये कविता नहीं पढ़ा था, उन्होंने ये कविता पढ़ लिया, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज, जिन्होंने ये कविता नहीं पढ़ी थी उनके लिए ये होमवर्क है। क्या होमवर्क है, वो बच्चे क्या करेंगे, अपनी भाषा माधुरी की कॉपी में बबलू सवाली राम पार्ट से एक चित्र बनाएंगे। ठीक है, और एक चित्र भी बनाएंगे और वो सारी कविता भी लिखेंगे। तो ये आपका होमवर्क हो गया, और प्लस आपको ये कविता याद करनी है, ये एक आपका वर्क हो गया। सेकंड, नीचे में जो मैम ने आपको नए शब्द बताए जिनके अर्थ भी लिखे हैं, वो शब्द भी आपको कॉपी में लिखना है और वो उसका अर्थ भी लिखना है और शब्दों के अर्थ याद भी करने हैं। ठीक है, कितने सारे काम हो गए ना। अभी क्लास वर्क में क्या करना है आपको, अभी बहुत सारा टाइम बचा है, हमारा पूरे 20 मिनट्स बचे हैं। आपको चित्र बनाना है, कविता लिखनी है, प्लस शब्दार्थ लिखने हैं। होमवर्क में क्या करना है, कविता को याद करनी है और शब्दार्थ को भी याद करना है। ठीक है, ये एक चीज हो गया। अब दूसरा, अभिनंदन रुक जाइए बेटा, क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, रुक जाइए। अच्छा, दूसरा काम क्या है, जिन बच्चों ने ये पाठ कंप्लीट कर लिया है, जिन बच्चों ने ये पाठ को कंप्लीट कर लिया है, उनके लिए क्या है, मैंने आपको कंप्यूटर का निबंध लिखवाया था, है ना। आपको क्या करना है, वो कंप्यूटर, अरे बाबा नींद आ रही है किसको, मयंक को आ रही है, तो कंप्यूटर का निबंध क्या करेंगे,
लिखे तो है लेकिन कंप्यूटर का चित्र नहीं बनाए हैं, और आपके हिंदी में एक होमवर्क है चित्र बनाने का, मतलब एक वर्क है ना। हाँ बेटा, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप अनम्यूट कर सकते हैं तन्मय और पूछ सकते हैं अपना प्रश्न। मैम, एक्सक्यूज मी मैम। जी बोलिए। एक्सक्यूज मी मैम, हम लोग को ये हम लोग सिर्फ इतना चित्र बना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी चित्र से आधा अधूरा एक छोटा सा, बस आपको मैम हम लोग बहुत ही ओके मैम, थैंक यू मैम। जो पहले सिर्फ एक ही चित्र बनाएंगे। एक्सक्यूज मी मैम, और आदित्य मैम यहाँ मैं कंप्यूटर का चित्र बना दूं? इतना छोटा, मैम लेकिन थोड़ा और बड़ा। मैम मैंने कल का ये वाला होमवर्क मेरे को भी सवाली राम का 70 पेज याद। आदित्य प्रश्न पूछ रहा है। आदित्य, कंप्यूटर का चित्र बनाना है या फिर उसके सारे पार्ट्स भी? आदित्य अच्छा होमवर्क है आदित्य का। आदित्य एक मैं आपको एडवाइस दूं, आप जैसे लाइन छोड़े हुए लिखे हैं ना आदित्य, अगर आप लाइन छोड़ करके लिखेंगे तो सही रहेगा। और जैसे देखो डाली लिखा है, उसके बाद आपने जो डालियां लिखा है ना, सुनिए, पुराने ठीक है, लेकिन जो डालियां आपने लिखा है ना उसमें दीर्घ ई की मात्रा आपने दी है, उसमें हर्ष ई की मात्रा होगी। हर्ष ई की मात्रा समझते हैं ना, की तरफ छोटी की मात्रा। हाँ जी, मात्रा तो डालिया में हर्ष ई की मात्रा होगी। हाँ नहीं मैम ये हाथी का हाथियों होगा बेटा, हाथिया नहीं होगा, ठीक है। चलो आप बच्चों को और कुछ पूछना है अभी? अब तो किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है? मैम क्लास वर्क में क्या है? में से किसी बच्चे ने मुझे एक दिन बोला था कंप्लीट नहीं किया है ना। मैम होमवर्क वो सिर्फ ओके ड्राइंग बनाना है। जी बिल्कुल। क्लास वर्क में क्या है? क्लास वर्क क्या है? सो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम फिर अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज का काम आप लोग बैठ करके कंप्लीट कीजिए। ओके, बाय एवरीबॉडी। या भी और कोई क्वेश्चन है आपकी क्लास के? अगर किसी क्वेश्चन है मैम प्लीज हमको अनब्लॉक कीजिए। आर्यन यू आस्क मी कि मैं आपको अनब्लॉक करूं, बट आई जस्ट नॉट ब्लॉक यू। अगर मैंने आपको ब्लॉक किया होता आर्यन अनन्या, देन मतलब आप मेरे को मैसेज नहीं कर पाते। ओके, सो बाय बाय चिल्ड्रेन। बाय मैम। मैम क्लास वर्क क्या है? बाय मैम।